आइए दोस्तों जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। यह विशाल शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। इस दिन दान, पूजा और सोने की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन का फल अक्षय कभी न घटने वाला होता है। अक्षय तृतीया 2026 का महत्व और तिथि 19 अप्रैल 2026 रविवार। तृतीया तिथि प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से। तृतीया तिथि का समापन 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 तक। शुभ योग। इस वर्ष गज केसरी, त्रिपुर शक, सर्वार्थ सिद्धि, शश मालव्य और रवि योग जैसे दुर्लभ योग बन रहे हैं, जो खरीदारी के लिए विशेष फलदायी है। अक्षय तृतीया का इतिहास और पौराणिक मान्यता है। अक्षय तृतीया का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसे कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। सतयुग और त्रेता का आरंभ। मान्यता है कि इसी दिन से सतयुग और त्रेता का आरंभ हुआ था। भगवान विष्णु का अवतार। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। नर नारायण का जन्म। इसी दिन भगवान नर नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। महाभारत काल। इसी पावन तिथि पर वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा गणेश जी को सुनाना शुरू किया था और युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। बद्रीनाथ के कपाट। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। पूजा विधि और खरीदारी 19 अप्रैल 2026। पूजन। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। खरीदारी, निवेश, सोना चांदी या कोई नया कार्य शुरू करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन है, विशेष रूप से सुबह के समय। दान। इस दिन जल, भोजन, वस्त्र, छाता और पंखे का दान करने से सुख समृद्धि आती है। 19 अप्रैल 2026 को पूरे दिन पूजा और खरीदारी की जा सकती है, विशेष रूप से 10:49 के बाद। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार एवं देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्धि थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास ने अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस प्रकार पूजा, दान और कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म, दान, पुण्य किया और उस वैश्य एक दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे अभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे
के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की थी, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा दान आदि एवं ब्राह्मणों को दान देता है, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता और वह अक्षय हो जाता है। इस तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।